हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लामरोर एकेडमी में। मैं राजेंद्र लामरोर। देखो, स्कैन ऐप और प्रिंट ऐप फंक्शन क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में, उसको तुम कैसे यूज करते हो और क्या क्या इसके अंदर होता है। जब तुम यूज करते हो तो कैसे कॉल होता है, कहाँ ये फंक्शन लिखा हुआ है, ये चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे। ओके, तो देखो मैं बता रहा हूँ। स्कैन ऐप और प्रिंट ऐप फंक्शन होता है जो इनबिल्ट लाइब्रेरी के अंदर लिखा रहता है। इनबिल्ट लाइब्रेरी का मतलब हुआ कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर पहले से कुछ बनाया हुआ है। स्टूडियो फाइल्स डॉट एच हेडर फाइल्स जिनको अपन बोलते हैं, जिनको अपन प्रोग्राम के शुरू में इंक्लूड करते हैं स्टूडियो डॉट एच करके। तो इस फाइल के अंदर तुम्हारा स्कैन ऐप और प्रिंट ऐप फंक्शन बनाया हुआ है। ओके, तो जो करते क्या हो, सिंपली यहाँ से फंक्शन कॉल करते हो और वहाँ से तुम्हारा ऑपरेशन होता है और रिटर्न होता है। तो देखो अब कौन कौन से फंक्शन कैसे कैसे कॉल कर सकते हो। तो देखो, स्कैन ऐप प्रिंट ऐप फंक्शन में तुम स्ट्रिंग स्कैन ऐप क्या काम करता है, कुछ भी चीज़ तुम रीड करने के लिए यूज़ करते हो। जैसे कोई डाटा इनपुट लेना है तुम्हें कीबोर्ड के थ्रू, तब तुम यूज़ करते हो। जैसे करेक्टर इनपुट लेना है, स्ट्रिंग इनपुट लेना है, कोई नंबर डाटा यूज़ इनपुट लेना है, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल कोई भी डाटा इनपुट लेना है, तब तुम स्कैन का यूज़ करते हो। स्कैन का जब भी तुम इंटीजर डाटा इनपुट लेना है तो परसेंटेज डी यूज़ करोगे, तब स्कैन यूज़ करोगे। ओके, और यदि कुछ करेक्टर डाटा इनपुट लेना है तो परसेंटेज सी यूज़ करोगे। यदि तुम्हें कुछ फ्लोटिंग टाइप डाटा यूज लेना है परसेंटेज एफ यूज़ करोगे। यदि तुम्हें डबल लेना है, मीन्स फ्लोट से ज़्यादा वैल्यू हो गया तुम्हारे पास, तो उस टाइम तुम डबल यूज़ कर सकते हो। ओके, और यदि तुम्हें कुछ स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू लेना है तो परसेंटेज एस यूज़ करोगे। और यदि कुछ ऑक्टल वैल्यू या कुछ हेक्साडेसिमल वैल्यू लेना है तो ऑक्टल के लिए परसेंटेज और हेक्साडेसिमल परसेंटेज एस। अब कैसे ये सिंटेक्स लिखते हैं तो वो तो मैं प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगा। और अब देख लीजिए कि स्कैनर के बाद प्रिंट ऐप फंक्शंस में क्या करते हैं। जो तुम डाटा स्कैन किए हो या कुछ तुम पहले से डिफाइन करके रखे हुए हो, तो उस चीज़ को प्रिंट करना चाहते हो तो इसलिए तुम्हें प्रिंट ऐप फंक्शन यूज़ करना पड़ता है। और सिंपल कुछ लाइन प्रिंट करना चाहते हो कि यूजर देख सके तुम्हारा कहाँ तक पहुँचा है या प्रोग्राम या क्या तुम कर रहे हो, एडिशन मल्टीप्लिकेशन इस टाइप का, तो तुम भी प्रिंट ऐप यूज़ करते हो। प्रिंट ऐप क्या करता है, कुछ डाटा शो करने के लिए काम आता है। अब प्रिंट ऐप को तुम अलग अलग तरह से प्रिंट कर सकते हो। डाटा किस टाइप में वैल्यू प्रिंट, सीधी सिंपल तुम्हें कुछ प्रिंट करना है तो सिंपल डबल कोड के अंदर लिख दो, तुम्हारी चीज़ प्रिंट हो जाएगी। बट यदि तुम्हें कुछ वेरिएबल्स प्रिंट करना हो, वेरिएबल्स प्रिंट करने के लिए तुम्हें सिंबल्स का यूज़ करना होगा। जैसे परसेंटेज डी यूज़ करोगे तो इसका मतलब होगा तुम कुछ इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हो। यदि परसेंटेज सी यूज़ कर रहे हो तो मतलब तुम कुछ करेक्टर वैल्यूज़ प्रिंट करना चाह रहे हो। यदि तुम परसेंटेज एफ यूज़ करोगे इसका मतलब ये हुआ कि तुम कुछ फ्लोटिंग वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हो। यदि तुम डबल यूज़ किए हो मतलब कुछ फ्लोट से ज़्यादा वैल्यू हमारे पास बड़ा वैल्यू है तुम वो प्रिंट करना चाह रहे हो, तो एल एफ यूज़ किए हो। यदि तुम कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करना चाह रहे हो, एरे टाइप का तुम बना के रखा हुआ है, तो उसके लिए तुम परसेंटेज एस यूज़ करोगे। तुम्हें कुछ ऑक्टल वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हो तो परसेंटेज ओ यूज़ करोगे। और कुछ हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट करना चाह रहे हो परसेंटेज एक्स यूज़ करोगे। अब इनको कैसे प्रिंट करते हैं, तो कैसे इसको प्रोग्राम के थ्रू यूज़ करते हैं स्कैन ऐप और प्रिंट ऐप को, वो तो मैं प्रोग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। देखो मैंने एक प्रोग्राम लिखा, मैंने हेडर फाइल सबसे पहले इंक्लूड किया स्टूडियो डॉट एच, क्योंकि इसी फाइल के अंदर मेरा बनाया हुआ है स्कैन ऐप प्रिंट ऐप फंक्शन। इसलिए मैं यहाँ से सिर्फ फंक्शन कॉल करता हूँ डबल कोड के अंदर और वैल्यू पास करता हूँ, वहाँ पे मेरा प्रोग्राम रन करता है। ओके, देखो पहले मैंने वेरिएबल्स डिफाइन कर लिए, करेक्टर सी, करेक्टर स्टार, फ्लोटिंग वैल्यू, इंटीजर वैल्यू और डबल वैल्यू, ये मैंने डिफाइन कर लिया। ओके, अब मैंने वैल्यू असाइन तो किया नहीं है यहाँ पे, इसलिए क्या मैं वैल्यू स्कैन करूँगा। स्कैन कैसे करना है, मेरे पास करेक्ट सी एस क्या करेक्टर टाइप का है, इसलिए मुझे यहाँ पे करेक्टर वैल्यू प्रिंट करना है। स्ट्रिंग टाइप क्या है, मेरा परसेंटेज एस है तो स्ट्रिंग यूज़ किया। फ्लोटिंग वैल्यू क्या परसेंटेज एफ है, इसलिए एफ एल टी परसेंटेज एफ यूज़ किया। और नंबर क्या है मेरा इंटीजर टाइप है तो परसेंटेज डी यूज़ किया। एल डब्ल्यू क्या डबल टाइप है, परसेंटेज एल एफ यूज़ किया। ऑक्टल के लिए परसेंटेज ओ यूज़ किया। ओके, और परसेंटेज हेक्साडेसिमल परसेंटेज एक्स यूज़ किया, क्योंकि जो नंबर डाल रहे हो हेक्साडेसिमल और ऑक्टल अपने आप चला जाता है, इसलिए इंटीजर टाइप का ही ले जाता है। ओके, अब तुम्हें होगा कि प्रिंट ऐप कैसे स्कैन बनाया हुआ है, तो तुम क्या करो, सी ड्राइव में जो विंडो यूज़ कर रहे हो तो सी ड्राइव में जहाँ तुम इंस्टॉल किए हो प्रोग्राम को वहाँ जाओ, उसके अंदर तुम्हें एक इंक्लूड फोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर के अंदर तुम्हें एक फ़ाइल मिलेगा studio.h नाम का, वही हेडर फाइल है और वहाँ पे तुम्हें डिफाइन किया हुआ है। तो वहाँ जाकर देख सकते हो हमारा स्कैन ऐप कैसे डिफाइन किया, प्रिंट ऐप कैसे डिफाइन किया है। अब देखो तुम इस डाटा स्कैन तो कर लिए कुछ, अब तुमको प्रिंट भी करना है तुम्हें, क्योंकि यूज़र को शो करना है तुम्हें प्रिंट करना पड़ता है।
प्रिंट करना पड़ेगा। इसलिए यूज़र को दिखाने के लिए तुम प्रिंट ऐप के लिए परसेंटेज करेक्टर सील यूज़ कर लिए, स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस यूज़ कर लिए, फ्लोटिंग के लिए परसेंटेज एफ यूज़ कर लिए, और इंटीजर वैल्यू के लिए परसेंटेज डी यूज़ कर लिए, और डबल वैल्यू के लिए परसेंटेज एल एफ, ऑक्टल के लिए ओ, और हेक्साडेसिमल के लिए ओ। ये तुम्हारा ऑटोमेटिकली तुम्हारा इंटीजर से ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। समझे? ये तुम्हारा प्रोग्राम हुआ, तुम्हें समझ में आया होगा। यदि नहीं आ रहा है एक बार कोडिंग करो स्मार्ट सिस्टम के अंदर, तुम समझ में आएगा कैसे कैसे काम कर रहा है। यदि कुछ भी डाउट आता है कमेंट बिलो, I will try to reply as soon as possible. Thank you friends. Like, share and subscribe.